नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड कंपनी है, इनके एक ऑफिस में बहुत बड़ी आग लगी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इमेजेस आई है, दे आर एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी ये आग कंप्लीटली कंट्रोल में आई नहीं है। और 5 लोग, अब तक बताया जा रहा है 5 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि कोविशील्ड जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है, क्या इसको बनाने की फैसिलिटी सेफ है? जी हाँ, ये हमको पता लगा है कि कोविशील्ड की फैसिलिटी सेफ है, मगर साथ ही साथ यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने यह भी कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन बिल्डिंग्स हैं। हम बहुत सी बिल्डिंग्स में ये वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, तो वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें रुकावट नहीं आएगी, वैक्सीन बनती रहेगी। मगर जो ये इंसिडेंट है बहुत बड़ा है, डरावना भी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ट्वीट भी करी है कि एंग्विश्ड, बहुत दर्द हुआ ये बात सुन के लोगों की जान गई है अनफॉर्चुनेट फायर में एट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पीएम कह रहे हैं, मैं खुद प्रे कर रहा हूं कि जो यहां पर इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द रिकवरी कर लें। नाउ ये आग लगी कहां पर है? ये आग लगी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजारी प्रेमिसेस में इन पुणे। एक बार मैं आपको ये लोकेशन मैप में दिखा देता हूं। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इंडिया का मैप है, और अब मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स मंजारी पुणे। और यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट आपके लिए जो बॉर्डर्स हैं ये मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये यहाँ पे है महाराष्ट्र, राजधानी यहाँ पर मुंबई, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है पुणे। तो पुणे शहर का जो आउटस्कर्ट का एरिया है, वहाँ पे आपको मिलेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मंजारी ऑफिस। ये यहाँ पे ये जो लोकेशन है, यहाँ पर आग लगी है। ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि आग यहाँ पर लगी कैसे? वेल, इसके बारे में हमको अभी कोई प्रॉपर जानकारी है नहीं, तो मैं इस पर कमेंट करूँगा नहीं। मगर ये एक बहुत ही बड़ा एक वार्निंग वाला इवेंट है इंडिया के लिए, और हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि इन द फ्यूचर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऐसी जो बाकी कंपनीज हैं जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है लार्ज स्केल में इंडिया में, ये हमेशा सेफ रहे। इसके लिए भारत सरकार को भी कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सुनने में लगता है कि कोई सरकारी कंपनी है, ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी नहीं है। ये दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर मानी जाती है। बहुत सी बीमारियों की वैक्सीन ये लोग करते हैं मैन्युफैक्चर, और भारत में भी जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन है उसको भी मास स्केल पर प्रोड्यूस कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जो वैक्सीन इनकी सबसे ज्यादा डिमांड में है ये है कोविशील्ड। कोविशील्ड को मिलकर प्रोड्यूस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने। एस्ट्राजेनेका है यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी, इन्होंने मिलकर बनाया फॉर्मूला, उसको बस मास प्रोड्यूस करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ओवरऑल एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर ये 1 बिलियन डोजेस प्रोड्यूस करेंगे इस वैक्सीन की। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ डोजेस। ये डोजेस ना सिर्फ भारत के लिए, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी होंगी। फॉर एग्जांपल, हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच में, जिसके अंडर 5 लाख वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी टू साउथ अफ्रीका। म्यांमार ने भी सिमिलर टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंडर 30 मिलियन डोजेस प्रोवाइड की जाएगी टू द पीपल ऑफ म्यांमार। और इस सब के अलावा भारत सरकार वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर भारत के आसपास जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको भी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान अभी भी असमंजस में है कि इनको अप्रोच करना चाहिए इंडिया को या नहीं, या फिर जो चाइनीज़ वैक्सीन है ये ट्राई करनी चाहिए। वो काफ़ी अभी झिझक रहे हैं, शर्मा रहे हैं। मगर बाकी जो मैं कहूँगा कंट्रीज़ हैं, ये इस वक्त एंजॉय कर रही हैं इंडियन वैक्सीन गिफ्ट को। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इंडिया वैक्सीन भेज रहा है। इन कंटेनर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमने बहुत सी कंट्रीज को, भूटान को, यहाँ पे आप देखेंगे भूटान ने ये रिसीव करी है। नेपाल के केपी ओली बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ने लाखों डोजेस भेजी हैं नेपाल को, ताकि ये लोग अपने देश में कोविड-19 को कंट्रोल कर पाएं। और ये सब हम कर पा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऐसी जो बाकी कंपनीज हैं इनकी वजह से। तो देखो, नीड ये है, ऑब्वियस ही बात है, जो इंडिया आज के समय कर रहा है ना, इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर, इससे इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है दुनिया में, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इंटरनेशनली आप अगर देखोगे तो इंडिया के बारे में कई आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। सडनली पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया एक सेफ और रिलायबल पार्टनर है। और ऑब्वियसली ऐसे टाइम में जो लोग इंडिया की प्रोग्रेस नहीं चाहते,
वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी जो कंपनीज हैं इनकी प्रोडक्शन को ये टारगेट करें। जिस तरीके से इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है वैक्सीन, इसमें कुछ बाधा डाले। तो जरूरत यहाँ पर यह है कि ऐसी कंपनीज की जो प्रोडक्शन है इसकी जिम्मेदारी फॉर द टाइम बीइंग ले भारत सरकार ये इंश्योर करे कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस पर कोई अटैक ना हो, कोई अनहोनी ना हो। हमेशा यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड रेडी होनी चाहिए, कुछ एम्बुलेंसेज रेडी होनी चाहिए, क्योंकि देखो आने वाले 1 साल में इंडिया में जो वैक्सीन हम प्रोड्यूस करेंगे ये लाखों लोगों की जान बचाएगी पूरी दुनिया में। तो ऐसे टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनीज ये मैन्युफैक्चर करेगी वैक्सीन, चाहे ये सरकारी कंपनी ना भी हो, इनको हम रखें कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 3 वैक्सीन प्लांट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन वैक्सीन प्लांट्स को हाल ही में पीएम मोदी ने विजिट भी किया था। इसमें से पहला तो है जायडस बायोटेक पार्क इन अहमदाबाद, ये आपको मिलेगा ऑफ कोर्स गुजरात पे। फिर यहाँ पर सेकंड है भारत बायोटेक का हैदराबाद में इन तेलंगाना, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन पुणे। तो ये जो 3 लोकेशंस है मेरे हिसाब से यहाँ पे आज के समय हमको रखनी चाहिए हाई सिक्योरिटी और इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी रुकावट ना आए। इस इशू के बारे में आपके क्या ओपिनियन है? आप कोई सुझाव देना चाहें, कुछ आप ऐड करना चाहें, आप ऐड कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।